जैसा कि हमें और आपको पता है कि लगातार अपने यूपी से लेकर सारे राज्यों में बुलडोजर एक्शन धड़ाधड़ हो रहे थे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है अब लक्ष्मण रेखा और 15 पॉइंट ऐसी है जिसको उसने जारी कर दिया और अगर अधिकारी इस 15 पॉइंट का निर्देश का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है। अदालत ने कहा आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन कर दिया जाता था और घरों को गिरा दिया जाता था, न्यायालय का साफ साफ कहना है कि ये कार्यपालिका का नहीं बल्कि न्यायपालिका का है और ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। सरकारें स्वयं निर्णय न लें, यह कहना सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया है। अदालत ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह अभियुक्त है तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम के पालन किए नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्त है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। अभी तक यह होता था कि कोई भी अपराध अगर होता था तो अपराधी करने वाले अपराध के घर को भी गिरा दिया जाता था, जिसमें केवल अपराधी दोषी होता था, ना कि उसके सारे घर वाले। लेकिन सरकारों के द्वारा मनमानी कर कर उनके घरों को गिरा दिया जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं और साथ में कुछ बिंदु भी निर्धारित किए हैं जिन बिंदुओं का अगर अधिकारी और सरकार पालन नहीं करती तो जो अधिकारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा उसको हर्जाना और मुआवजा देना होगा। चलिए देखते हैं हम आखिर वो 15 बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला बिंदु है किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी एक की गलती की सजा आप पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं। आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले और सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर की अगर मनमानी होती है तो अधिकारियों को भी नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले और किसी अपराध की सजा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई में फैसले हुए भी नहीं और सरकारों के द्वारा बुलडोजर से घर गिरा दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। आप अयोध्या का केस देख सकते हैं, जैसे मोहित खान का, कि उसमें डीएनए रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में वो बिल्कुल बरी हो गए थे, तब भी उनका घर अवैध बताकर गिरा दिया गया। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथम की पीठ ने फैसला सुनाया है। अपने फैसले में जस्टिस गवई ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छिने। हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल ये है, क्या कार्यपालिका किसी व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप हो? साथ ही अदालत ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी, ना कि कोई सरकार करेगी। हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल एफआईआर दर्ज हो जाने या किसी मामले में किसी व्यक्ति के संदिग्ध आरोपी या दोषी होने के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध का दोषी पाया जाता है तो भी राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट, गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम के पालन किए नहीं किया जा सकता है। और 4 नंबर, आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है, एक औसत नागरिक के लिए घर का निर्माण वर्षों की कड़ी मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का प्रमाण होता है। इसके साथ ही अदालत ने सभी राज्यों की सरकारों को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है। यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया को अभियुक्त के अपराध के बारे में पहले ही
पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे। और इसी के साथ अगर कोई अधिकारी किसी ध्वस्तीकरण को गिराता है या कोई अवैध गिराता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रभारी अधिकारियों को ये बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है। यदि संपत्ति का केवल एक हिस्सा अनधिकृत है तो केवल उसी हिस्से को ध्वस्त किया जाए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, उसकी वीडियोग्राफी की जाए और वीडियो को संरक्षित भी किया जाए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई अधिकारी अवैध तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों को अपने खर्चे पर संपत्ति को फिर से बनाना होगा अगर वो कोई गलत कार्रवाई करके किसी के मकान या घर को गिराते हैं। राज्य के मनमानी पर भी लगाई रोक। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों सुनने के बाद हम आदेश जारी कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है या व्यक्ति को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कहीं ना कहीं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश जारी किया है। अब देखते हैं कि इस निर्देश का कितनी सरकारें पालन करती हैं। अगर सरकारें, कोई भी सरकार या कहीं की भी सरकारें अगर इसकी अवहेलना करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट वहां के अधिकारियों की और वहां के सरकारियों को अवमानना की नोटिस देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सभी को मानना होगा। अब देखते हैं क्या होता है।